चलिए दोस्तों, एक बार फिर एक और धमाकेदार वीडियो लेकर हम हाजिर हैं। मैं रॉबिन राजपूत, सेफ्टी डिफेंस एकेडमी का कोड विद रॉबिन सर के साथ एक और धमाकेदार वीडियो आपके कैरियर को लेकर के हम हाजिर हैं। आज कोई एग्ज़ाम वाली वीडियो नहीं बन रही है। तो बहुत दिनों से हमारे पास नए नए क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारी समस्याएं चल रही थी स्टूडेंट्स की, आर्मी वालों की, कि सर ऐसा है। तो हम पहली बार देख रहे हैं कि बिना एग्ज़ाम के ही वेरिफिकेशन आने लगी हैं और हमको तो नए जंजाल में फंसा दिया है आर्मी ने। आखिरकार करें तो करें क्या, वेरिफिकेशन होने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो बहुत सारे सवालों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही थी। तो आज इन सभी पॉइंटों पे हम चर्चा करेंगे, आखिरकार कैसे कैसे सारे पॉइंट हैं। वीडियो आपको पूरा देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ये आप वीडियो आपने देख लिया तो आप अपने कैरियर में टर्निंग पॉइंट्स ला सकते हैं। कई सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी और नई मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा आने वाले समय में, और सबके लिए तैयार भी होना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आप शुरू कर लेते हैं, आपकी काम की सारी बातों को स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आर्मी वाले बच्चों को तो ये सारी वीडियो पूरी पहुंचनी चाहिए सबके पास, ताकि उनको एक नई दिशा मिल सके। तो चलिए, धीरे धीरे मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूं और स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। देखिए, अब आज हम इन पॉइंटों पे चर्चा करने वाले हैं। पॉइंट हमने लगभग 8 पॉइंट्स हमने खोज कर निकाले हैं, जिन क्वेश्चंस के आंसर हमको चाहिए होंगे। तो देखिए, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे हमारे सामने और मैंने इनको पूरा सॉर्ट आउट कर लिया है, एक लिस्ट बना ली है इनकी। तो क्योंकि क्या क्या क्वेश्चंस हैं उन पर चर्चा होगी। अब नंबर 1 पॉइंट है, आर्मी वेरिफिकेशन किस किस के पास आ रही है। इस पर चर्चा होगी, वन बाय वन हम इन सब का समाधान बताएंगे, सोल्यूशन बताएंगे, आखिरकार है क्या सिस्टम, आखिरकार वेरिफिकेशन का काला सच क्या है। क्योंकि हमारी टैगलाइन जो रहने वाली है, आर्मीफिकेशन का काला सच, तो आपने वहाँ पे देखा होगा, उसकी मैंने अभी तक चर्चा नहीं की, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 है, क्या क्यों आ रही है वेरिफिकेशन, आखिरकार वेरिफिकेशन आ क्यों रही है, इस पर भी चर्चा होगी। नंबर 3 पॉइंट, क्या बिना एग्ज़ाम दिए आपको मिलने जा रही है नौकरी। हाँ, चलो देखो, क्या आर्मी ऐसा कर सकती है कि आपको बिना एग्ज़ाम की नौकरी दे दे, इज़ दैट पॉसिबल और नॉट। तो चलो इस पर भी चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 4 है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसी कोई भविष्य में संभावना है कि आपको नौकरी ऐसे मिल जाए, इस पर भी चर्चा होगी। क्या सेना ने ऐसा किया है कभी, तो देखिए इस पर भी मैंने कुछ खोज के निकाला है, क्या सेना ऐसा कर सकती है, कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि आपको ऐसा करना पड़ा हो, इस पर भी चर्चा करेंगे। आखिरकार इन सवालों के जवाब किसके पास हैं और क्या हैं इनके जवाब, आखिरकार इसके जवाब किसके पास हैं, इस पर भी चर्चा होगी। तो क्या है सच, आखिर क्या होने वाला है, आखिरकार सच है क्या, किसी के पास सच है क्या, किसी कोई मतलब कोई छुपा के बैठा है क्या सच को, उसको भी हम चर्चा करेंगे। आपको रहना है सावधान। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि सारी चीज़ें एक तरफ, मगर आपको क्या सावधानियां बरतनी है उन पे चर्चा होगी, उनको मैं वर्बली बताऊंगा। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सा ऐसा, मतलब कुछ वैसी चीज़ें गाने वाने नहीं चलने वाले हैं, तो यहाँ पे आपके काम की चीज़ें मिलने वाली हैं। तो बराबर वीडियो बने रहिए, पूरा वीडियो देखना है, वीडियो देख के जाना, क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण आपके लिए है। क्योंकि मैं ऐसे ही किसी को मोटिवेट नहीं करता हूँ, मगर चलिए आज आपके सामने की बात होने वाली है। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 पे चलते हैं। देखिए, एक और चीज़ हम पढ़ेंगे लास्ट में, हमने लास्ट में डाला है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, क्या 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 आपको रखनी है सावधानियां। तो आइए चलते हैं हम इस वीडियो पे और बात करेंगे आगे। ये लास्ट में पॉइंट आएगा, इसको भी फिलहाल छोड़ देते हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, तो देखिए पॉइंट नंबर 1 पे चर्चा होगी। अब ये आपकी एकेडमी का एग्ज़ाम था, जो आगरा वाली भर्ती थी, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा था ग्राउंड में, एकेडमी ने कराया था। तो सबकी याद आई, तो इसको फ़ोटो को यहाँ पे ऐड कर लिया। तो अब आप अपने आप को ढूंढना, जो नहीं है कोई बात नहीं, अभी भर्ती आने वाली है, सब ज्वाइन करना एकेडमी को, आपको भी सौभाग्य मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, मगर याद तो सबकी आती है। आर्मी वेरिफिकेशन किस किस के पास आ रही है। तो देखिए, आर्मी वेरिफिकेशन किसके पास आएगी, सिंपल सा फंडा है, आर्मी वेरिफिकेशन उन्हीं के पास आएगी वेरिफिकेशन जिसने आर्मी में अप्लाई किया है, जो लोग रनिंग करने गए थे, जो लोग रनिंग करने के बाद जो फिजिकल पास किए थे, सारे के सारे बंदे, और सब को ये उम्मीद थी कि हाँ भाई अब एग्ज़ाम में हम बैठेंगे। तो वो किसी भी सेंटर से हो, जैसे आगरा वाली भर्ती है ना, या फिर तुम्हारी रिलेशन वाली भर्ती है, रिलेशन के विभिन्न सारे राज्यों में रिलेशन वाली भर्तियाँ चल रही हैं, तो वेरिफिकेशन उन बंदों के पास भी आ रही हैं। और आगरा वाली भर्ती सबसे टॉप पर है। 1 साल हो गया, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, बच्चे सारे परेशान हैं, बार बार आते हैं, पढ़ के जाते हैं, सिलेबस पूरा हो जाता है, घर जाते हैं, भूल जाते हैं,
फिर दिक्कतें आती हैं। तो वेरिफिकेशन उन सभी बच्चों के पास आ रही हैं जिन्होंने कोई भी अपना फिजिकल पास किया है, मेडिकल पास किया है और एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, चाहे साल 1 हो गया हो, चाहे साल 2 हो गए हों। उन सभी के पास वेरिफिकेशन आ रही है और उसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उस पर हम करेंगे पॉइंट नंबर 2 में चर्चा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, क्यों आ रही है वेरिफिकेशन? क्यों आ रही है वेरिफिकेशन? देखिए, अब मेन फंडा ये है, आखिरकार वेरिफिकेशन आने का काला फंडा है क्या? देखिए, बंदे क्या है कि एक कोई बंदा 1 साल से, कोई बंदा 2 साल से, मतलब युवा वर्ग बिल्कुल परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान। इसका समाधान भी होगा, ऐसी बात नहीं है। तो है क्या कि बंदे परेशान हैं, बार बार बंदे तैयारी कर करके थक गए हैं, इंतज़ार कर करके थक गए हैं, बार बार कोरोना आ जाता है, चला जाता है, इलेक्शन हो जाते हैं, मगर एग्ज़ाम नहीं होता, बाढ़ आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो हकीकत ये है कि आखिरकार बच्चे किसी न किसी चीज़ में तो लगे रहें, है ना? आपको व्यस्त रखा जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि साला अब तो नौकरी मिल गई भाई, नौकरी मिलने वाली है, नौकरी मिलने वाली है, अब तो बिना एग्ज़ाम की नौकरी मिल जाएगी, इतना समय हो गया, अब तो बुला ही लेगा सर, अब तो शर्म आएगी आर्मी को, यार हमको बुला ही ले। ऐसा नहीं है। वेरिफिकेशन आपको व्यस्त करने के लिए आ रही है, आप इसमें बिजी रहेंगे, आपको लगेगा कि कुछ हो रहा है काम, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि काम बंद पड़ा है, आपके बारे में नहीं सोचा जा रहा है, आप इस चीज़ में बिजी रहेंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन आने का बस फंडा मुझे लगता है केवल इतना सही है। हाँ, एक पॉइंट और बचेगा, जो रिलेशन वाले बच्चे हैं, 1% चांस है कि उनको बिना एग्ज़ाम के बुला लिया जाए और उनमें 99% चांस उनका है, उनको बुला लिया लाए ज्वाइनिंग करने के लिए, जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर हो गया। क्या बिना एग्ज़ाम दिए, क्वेश्चन है, क्या बिना एग्ज़ाम दिए आपको मिलने जा रही है नौकरी? अब ये है मज़ेदार बात, क्या बिना एग्ज़ाम दिए आपको नौकरी मिल सकती है? आपको क्या लगता है कि आपको नौकरी मिल सकती है? चलिए आप ही बताइए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए, मैं बार बार देखता हूँ आप कमेंट्स करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, सब्सक्राइब करने में ज़्यादा कंजूसी करते हैं। भाई, जितने लोग देखते हैं ना, उतने लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। मतलब हो सकता है उनको याद ना रहे, तो इसलिए पहले ही सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। वैसे ये बात तो ये होती है कि वीडियो अच्छी लगने के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, और चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जानकारी वाली और महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं। क्या बिना एग्ज़ाम दिए आपको मिलने जा रही है नौकरी? तो क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, ऐसे चांसेस बहुत कम हैं। रिलेशन वालों के बारे में एक बार सोचा जा सकता है, मगर ये चांसेस बहुत कम है। क्या बिना एग्ज़ाम के आपको नौकरी कोई नहीं देने वाला है यहाँ पर। आप बेचिंता रहिए, आपको अपनी तैयारी को बनाए रखना है, आपको अपनी तैयारी करनी है। इसमें चर्चा हम लास्ट में करेंगे। तो माइंड में ये चीज़ निकाल दीजिए कि आपको ऐसे नौकरी लगने वाली है। आप सोचिए कैसे होगा ऐसे। 3035 बच्चों का एक आंकड़ा निकल के आया है कि इतने लोग पेपर में बैठेंगे, और आर्मी के पास कितनी वैकेंसी होती है? 200, 400, 500, 700, 800, 1000, 1200 मान के चलो आप। मगर कैसे फ़िल्टर कैसे करेंगे लोग? इनके पास क्या ऐसा कोई फ़िल्टर करने का कुछ है? क्या नॉर्मलाइजेशन लगा सकते हैं इसमें? मतलब कैसे आपको चीज़ें मिलेंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप मान के चलिए कि आपका पेपर होगा, बस आपको बिजी रखा जा रहा है, आप वेरिफिकेशन कराते हुए घूमो, आप वहाँ घूमो, आप वहाँ घूमो, आपको लगेगा आपके बारे में सोचा जा रहा है। तो देखिए, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ बोर्ड की और सरकार की, ये देखिए सच है ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्या ऐसा हो सकता है? तो देखिए, आप सोचिए क्या ऐसा हो सकता है। आप किसी से पूछें क्या ये पॉसिबल है? नौकरी जैसी चीज़, गवर्नमेंट जैसी, और भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, जो अपने आप में एक ब्रांड है, पूरे वर्ल्ड में ब्रांड है, विश्व की चौथे नंबर की सेना और विश्व का सबसे मजबूत जवान, पॉसिबल नहीं है। आपने मजबूती से आप सब काम किए हैं, आप बहुत मजबूत हैं, आपका सपना है, आपके सपने को हम साकार करेंगे, मिलके साकार करेंगे। मगर देखिए, ऐसा पॉसिबल, ऐसा क्या ऐसा हो सकता है? तो मेरी नज़र में भी ये बात है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, 1% चांसेस बने, वो कब बनेंगे वो भी मैं बताऊंगा आगे चल के। क्या सेना ने ऐसा कभी किया है? तो सेना ने ऐसा किया है या नहीं किया है, बात है इसकी। तो देखिए, सेना ने ऐसा किया है या नहीं किया है, बात है ये। तो देखो, ऐसी सिचुएशन बन जाती है, सेना ऐसा कर सकती है, सेना के पास विकल्प है। और केवल आप ही को नहीं, आप यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं, आप ही को नहीं, सेना को ये भी अधिकार है कि अगर कोई ऐसे हालात बनते हैं, जैसे चाइना से युद्ध हुआ था फ्यूचर में, गांव-गांव पे आकर के उस समय पे 1962 के समय लोगों को ले गए थे, जो भी हष्ट-पुष्ट थे, जो भी ठीक थे, अच्छे खासे थे, दिलदार थे, उनको वहाँ पे बॉर्डर पे ले जाया गया था, थोड़ा सा सिखाया और अपना उनको लगा दिया वहाँ पे। ऐसे कुछ हालात बने,
भगवान ना चाहे ऐसे हालत बने, और अगर आपको चाहते हैं कि ऐसे हालत बने तो आप कमेंट्स कीजिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको नौकरी मिल सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आखिरकार इन सवालों के जवाब किसके पास है? इस सवाल के जवाब अगर अच्छा जवाब दिया जाए तो इस सवाल का जवाब तो सेना ही दे सकती है, सरकार दे सकती है, मगर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम और आप प्रिडिक्शन ये कर सकते हैं आखिरकार इन सवालों के जवाब किस। देखिए, मेन सवाल का जवाब जो है वो सेना ही दे सकती है, और सेना कभी जवाब नहीं देती है। सेना कहती है हाँ जी, सोचेंगे, देख रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, बाढ़ आ गई है, कोरोना आ गया है, फिर कोरोना आ गया है, ओमिक्रॉन आ गया है। भाई आखिरकार सब चुनाव भी तो हो रहे हैं ना, हो रहे हैं ना चुनाव, अपने टाइम पे होंगे। ठीक है, और आज तो न्यूज़ भी आ गई है, चुनाव अपने टाइम पे होंगे, तो ये चीज़ कोई मुद्दा नहीं है। आखिरकार बात है मनसा साफ होनी चाहिए, और इस बार 30 जनवरी का पेपर होना लगभग तय है। और आगे देखिए होता कि क्या, अगर ये पेपर को हटाते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत करते हैं, क्योंकि जब चुनाव अपने टाइम पे होने वाले हैं तो एग्ज़ाम भी अपने टाइम पे अब होना ही चाहिए। एक साल से बच्चों की स्थिति का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता, उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता। हम टीचर हैं, हम समझते हैं किस सिचुएशन में बच्चे कैसे कैसे अपना टाइम निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या है सच, आखिरकार क्या होने वाला है? होने वाला कुछ नहीं है, आप चिंता ना करें, आपको नौकरी मिलेगी पक्का, आपका एग्ज़ाम होगा, आपको नौकरी मिलने वाली है, यूनिफॉर्म आपकी रेड तैयार है। बस होने वाला ये है कि आपको बस व्यस्त रखा जा रहा है। आप कोई उपद्रव ना करें, आप कोई आंदोलन ना करें, आप कोई पंगा ना लें किसी भी चीज़ से, कैसा भी ना कुछ ना करें, इसलिए आपको व्यस्त रखा जा रहा है। होने वाला यही है, आपका पेपर होगा, आपका सिलेक्शन होगा, आप ज्वाइन करेंगे, आप हमें मिठाई खिलाने भी पहुँचेंगे, सब काम होंगे। ठीक है, अब मेन बात आती है, आपको रहना है सावधान। देखिए पॉइंट नंबर 8 जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको सावधान रहना है। तो सावधान रहने वाली जो बात है वो ये है कि सावधान रहना कैसे है। सावधान रहना इस तरीके से है कि देखिए, ये दौर वो चल रहा है कि लोग मन में बैठाए बैठे हैं कि अब तो बिना एग्ज़ाम के सिलेक्शन हो गया, भाई वेरिफिकेशन होगी, अब चाहिए क्या, वेरिफिकेशन होगी तो अब सीधा ज्वाइनिंग करना है। ऐसा नहीं है, ऐसी चांसेस अपने माइंड में रखो। चलो दिल खुश करने वाली बात है, दिल खुश कर लो, नो कोई दिक्कत नहीं है, मगर माइंड में ये रखो पेपर देना होगा, तैयारी में बने रहना होगा। तो बंदे घर कुछ लेटे पड़े हैं, कोई कुछ पढ़ा है, कोई कुछ पढ़ा है, कोई मौज ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, साले सिलेक्शन हो गया, अब तो कोई पार्टियाँ भी चल रही हैं, मैंने सुना पार्टियाँ भी आ रही हैं। तो देखिए होना क्या है, आप तैयारी में बने रहें। एकेडमी, आपकी अपनी एकेडमी सेफ्टी डिफेंस एकेडमी ककोड़ विद रॉबिन सर, SDA इसका शॉर्ट नाम, आप सर्च कर सकते हैं, सबको शेयर कर सकते हैं। नया बैच चल चुका है, नया बैच चल रहा है, आप आइए ज्वाइन कीजिए, धमाकेदार अपना आपकी तैयारी कीजिए। बहुत ज़बरदस्त बैच चल रहा है, टाइमिंग पे क्लास चल रही है, मज़े मज़े से बच्चों का बढ़िया रिवीजन हो रहा है, बढ़िया पढ़ाई हो रही है, नए बच्चे पुराने बच्चे सब पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। सिलेक्शन की मोहताज है नहीं, यहाँ पे ज़बरदस्त सिलेक्शन होते हैं। तो सावधान रहने वाली बात यही है कि आपको अपनी तैयारी बनाए रखनी है। जिनको यहाँ आना है वो यहाँ आए, बाकी जो जहाँ भी जैसे भी है वो वहाँ से तैयारी करे और तैयारी में बना रहे, वरना सिलेक्शन लटक जाएगा। आपको वर्दी मिलते मिलते 2 साल में अब पहली बार एग्ज़ाम होगा, 1 डेढ़ साल में अब एग्ज़ाम हो रहा है, और उसके बाद भी आप अगर चूक गए तो कैरियर की सबसे बड़ी गलती होगी। तो सावधानी यही है, आप घर ना बैठे रहें, कहीं ना कहीं आप तैयारी करें, कैसे भी करें आप तैयारी करें। तो देखिए ये है आपकी अपनी एकेडमी का बैनर है जो हमने लॉन्च किया था इस बार, सेफ्टी डिफेंस एकेडमी का कोड वैरबासापुर जेवर नियर शांति वाटिका। आर्मी स्पेशल बैचेस 13 तारीख से चल चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त बैच चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारी टैगलाइन है, सिलेक्शन ही हमारी पहचान। वास्तव में हमारी पहचान हम खुद नहीं है, हमारी सिलेक्शन हमारी पहचान होती है। बड़ी सोच प्लस कड़ी मेहनत, मेहनत प्लस पक्का इरादा इक्वल टू सफलता। देखिए ज़बरदस्त है, मतलब इक्वल टू सफलता मतलब वर्दी, सफलता का मतलब क्या है, सफलता होने के बाद वर्दी ही मिलनी है। ठीक है, यहाँ नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। अब रही बात महत्वपूर्ण सावधानियों की, एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण सावधानियों का मतलब यही था, कह रहे थे कि आपको क्या सावधानी पढ़नी है। भैया आपको पढ़ाई के लिए कैरी बना रहना है, और सब माइंड से निकाल दीजिए। आपने पूरा वीडियो देखा है, सुना है, तो समझ लीजिए आपको अपना एग्ज़ाम देना होगा। बेफिक्र हो जाइए इस बात से कि आपको ऐसे ही सिलेक्शन नहीं देने वाली है आर्मी। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो और आएँ तो इसमें कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी। जिस भी चीज़ पे वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उस चीज़ पे वीडियो बनेगी।
और सिस्टम बाय सिस्टम बनेगी। आपकी सहायता के लिए ही चैनल को एक्टिवेट किया गया है। बाकी इस चैनल का कोई उद्देश्य नहीं, केवल यही उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन हमारी सफलता, हमारा ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स हमारे ड्रीम्स, बस इतना ही चाहिए। तो चलिए, मैं रॉबिन राजपूत आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।